नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया बीट मनोरंजन चैनल में। तो जैसा कि हम आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके महत्वपूर्ण भाग को देख रहे हैं, उसी में आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन में प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकों के महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये ऐसे पत्र और पत्रिकाएँ हैं जो कि ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये पत्रिका है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये महात्मा गांधी लिखे हैं, महात्मा गांधी, जिसमें से माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है। ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है और ये इंग्लिश में लिखा गया है। और यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, हिंद स्वराज, ये सारे पत्रिकाएं हैं। तो ये महात्मा गांधी ने, और इनका सबसे चर्चित पत्रिका आप लोग जानते होंगे, इनका सबसे चर्चित पत्रिका एक दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए थे, जो कि उसमें वहाँ पे जो दास्ता चल रहा था उसके बारे में वहाँ पे लिखे थे। और यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये सारे पत्रिका, तो हम लोग इसको इस तरह से याद करेंगे कुछ। यंग इंडिया, हरिजन से हम लोग यहाँ पे महात्मा गांधी को जोड़ सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का एक बहुत ही प्यारा सा भजन था हरिजन। उन्होंने ये शब्द को बहुत ही जोड़ दिया था। और उन्होंने जब छुआछूत पर लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था उस समय हरिजन शब्द का प्रयोग किया था कि हरि के जन हैं ये लोग, ये कोई और नहीं है, कौन है, हरि के जन है। तो हम यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं कि गांधी का हरिजन है। यंग इंडिया, तो गांधी जी हालांकि ओल्ड एज में स्वतंत्रता के आंदोलन में पदार्पणित हुए थे, लेकिन फिर भी उनका पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। तो हम इसे अपोजिट रूप से कोरिलेट कर सकते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मतलब मेरे जो है एक्सपेरिमेंट सच्चाई के साथ, ये महात्मा गांधी का पुस्तक है। और हिंद स्वराज, वो हमेशा से देश के हिंद स्वराज की कामना करते थे। तो हम यहाँ से कोरिलेट करके इनके पुस्तकों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मीरात उल अखबार। ये राजा राम मोहन द्वारा लिखा गया था। ये सारे का संपादक राजा राम मोहन राय थे। तो राजा राम मोहन राय, राजा, यहाँ हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं राजा, और यहाँ पे हम प्रिंस को कोरिलेट कर सकते हैं। प्रिंस मीन्स होता है राजा, तो प्रिंस ऑफ जीसस हो गया। संवाद कौमुदी में संवाद, तो राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्होंने समाज में सुधार के लिए बहुत सारे सुधार किए थे, जैसे सती प्रथा का अंत करना, बाल विवाह के विरोध करना और लोगों को जागरूक करना। तो ये संवाद करते थे। तो हालांकि संवाद कौमुदी एक पेपर था जो कि 1821 में प्रकाशित हुआ था। और मीरातुल अखबार जो कि अफ़गानी में प्रकाशित हुआ, फारसी में प्रकाशित हुआ था 1822 में। तो हम इसको यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं कि ये राजा राम मोहन राय द्वारा इसके संपादक थे। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक थी उस समय के लिए, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहले ऐसे आदमी थे, या यूँ कहीं ये पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जो कि अंग्रेज़ों द्वारा किए गए शोषण, अंग्रेज़ों जो आर्थिक रूप से भारत को शोषण कर रहे थे, उन्होंने इस किताब में बहुत अच्छे से उजागर किया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया मीन्स भारत में गरीबी और जो ब्रिटिश सरकार के भारतीय विरोधी गतिविधियों का चर्चा किए थे। और उन्होंने ही इस बुक में भारत में आमदनी का
जरिया और भारत में लोगों की आमदनी के बारे में बताए थे कि भारत में लोगों की आमदनी कितना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है उस समय के लिए। तो इसे हम लोग ऐसे को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, और यही एक अर्थशास्त्री से जो कि उस समय के अर्थशास्त्र के रूप में ये बुक को लाए थे। तो यहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, ये 3 पत्रिकाएं हैं जो कि मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे, या ये मदन मोहन मालवीय द्वारा संचालित किया गया था। तो अभ्युदय मतलब उदय होना, लीडर, लीडर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, लीडर। हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान में लीडर का उदय होना, ये मदन मोहन मालवीय जो है, मदन मोहन मालवीय जो है, इसको ऐसे हम को रिलेट कर सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय जो है हिंदुस्तान में लीडर का उदय किए थे। तो हम लोग यहाँ से इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान में लीडर का उदय किए थे। तो अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये सारे पुस्तक और पत्रिकाएं का नाम कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो या बीपीएससी का हो या फिर और रेलवे का एग्जामिनेशन हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं जो कि कंटिन्यू पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पत्रिका है गीता रहस्य, केसरी, द मराठा, ये लिखे बाल गंगाधर तिलक। तो हम लोग ये जानते हैं कि तिलक जो थे ये महाराष्ट्र से थे। तो महाराष्ट्र क्षेत्र से तो हम लोग डायरेक्ट इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि मराठा, द मराठा, बाल गंगाधर तिलक। केसरी इनके बाल गंगाधर तिलक को केसरी भी कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको लिंक कर सकते हैं केसरी के बारे में। गीता रहस्य ऐसे ये इसको याद करने के लिए अगर नहीं याद होता है तो हम लोग कहीं से भी इसे उठा सकते हैं। जैसे गीता रहस्य में त है तो बाल गंगाधर तिलक में भी त है, तो त को त से हम को रिलेट कर सकते हैं कि गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक या गीता तिलक। तो ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं और ये फिर अंततः याद हो जाएगा। तो गीता रहस्य जब ये लिखे थे तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इनको 7 साल का सज़ा हुआ था, जो कि देशद्रोह के खिलाफ सज़ा हुआ था, देशद्रोह के लिए सज़ा हुआ था। तो ये मांडले जेल में रखा गया था इनको, मांडले, जिसे आज म्यांमार या बर्मा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य को लिखा था। ये बहुत ही साहित्यिक के रूप से रिच व्यक्ति थे, बहुत ही धनी व्यक्ति थे साहित्यिक रूप से। तो इनका उन सब में हमेशा रुचि था, इसलिए उन्होंने जेल में अपने जो समय था उसको सदुपयोग करते हुए गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा था। गीता रहस्य, केसरी, द मराठा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अरविंद घोष की पुस्तक। अरविंद घोष कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन एंड सावित्री। तो हम लोग यहाँ इसे कोरिलेट इस प्रकार से, क्योंकि अरविंद, आप लोग, एक अरविंद आश्रम है जो कि पांडिचेरी में है। चूँकि अरविंद घोष जो थे ये बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता होने में बहुत सहयोग किया था, लेकिन अंत होते होते ये क्षुब्ध हो गए थे। और ये इतना ज़्यादा क्षुब्ध हो गए थे कि ये फिर धीरे धीरे कर्म के, मतलब वो साधु संत वाले राह पे चल पड़े थे और इनको वैराग्य की प्राप्ति, या यूँ कह सकते हैं ये अपने आप में वैराग ले लिए कि नहीं, अब इस दुनिया में कुछ नहीं है, सो अब हम ये सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे और हम अपना रास्ता अलग से बनाएंगे। तो अरविंद घोष ने अंततः, ऐसे यहाँ पे पांडिचेरी में इनका आश्रम भी है अरविंद घोष का, उसको ओरोविल आश्रम बोलते हैं। अरविंद घोष उनका स्थापना किए थे ही। तो वहाँ से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि अच्छा ये कर्मयोगी हो गए थे, तो इन्होंने कर्मयोगी लिखा। युगांतर लिखा, मतलब इनका जो था स्वतंत्रता में किया गया कार्य, या फिर इनके जो वैराग्य उत्पन्न होने के बाद ये जो आश्रम स्थापित किए, या फिर जो मानवता के लिए कार्य करते रहे, तो वो जो है युगांतर, युगों युगों तक जाना जाएगा, युग आंतर।
तो वो चलता रहेगा। तो यहाँ से हम लोग इसे अरविंद घोष का युगांतर वंदे मातरम, चूँकि इनको अपने देश से बहुत ज़्यादा लगाव था और ये बहुत ज़्यादा देश प्रेमी थे, तो जो ये देश प्रेमी थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए 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 ये हमेशा से वंदे मातरम जैसे पुस्तक को लिखे। लाइफ डिवाइन सावित्री और इनके द्वारा लिखा गया था। तो हम लोग इसे कोरिलेट करके यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं कि कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन सावित्री। सोम प्रकाश, सॉरी यहाँ पे ओम प्रकाश हो गया है, जो कि ये सोम प्रकाश है। सोम प्रकाश पुस्तक जो था, सोम प्रकाश पत्रिका, ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, सोम प्रकाश, स ईश्वर प्रकाश, या फिर सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम, स से सागर, यहाँ से आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए, चूँकि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए कोई रीजन नहीं, उसे सिर्फ एक रीजन चाहिए जिससे कि वो याद रख सके। दिमाग में वो जब एग्जाम में पूछा जाता है तो उसे स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ वो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सागर सोम प्रकाश, सागर सोम प्रकाश। इस प्रकार से हम इसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ये सारे बुक जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट बुक है कॉमरेड हमदर्द। कॉमरेड ये था मोहम्मद अली जिन्ना का। तो इसे हम डायरेक्ट कोरिलेट कर सकते हैं कि कॉमरेड जो है वो आज भी इस वर्ड का यूज किया जाता है। हालांकि ये कॉमरेड वर्ड जो है अब एनसीपी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा यूज किया जाता है कि कॉमरेड, ये हालांकि ये नॉर्मल वर्ड में भी यूज होता है। तो उस समय कम्युनिस्ट जैसे वो विचारधारा एक अलग विचारधारा के हैं, उसी प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना का भी विचारधारा था, जो कि अंततः ये पाकिस्तान के रूप में पैदा हुआ। तो हम कह सकते हैं एक अलग विचारधारा। तो कॉमरेड पुस्तक इनके द्वारा, कॉमरेड का जो प्रकाशन था इन्होंने किया था। हमदर्द, तो हम लोग यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, या तो इसको आप शब्द से कोरिलेट कर सकते हैं, मोहम्मद द से हमदर्द, और नहीं तो फिर से हम ये कोरिलेट कर सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो अपने कौम के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखाते थे। तो ये कॉमरेड हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना, ये हम कह सकते हैं। नेशन इन मेकिंग बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा देश प्रेमी की भावना बंगाल में पनपित हुआ था, या फिर सबसे ज़्यादा देश प्रेमी बंगाल में लोग होते थे, तो वहीं से सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो ऐसे भी हम लोग बनर्जी टाइटल बंगाल का ही मानते हैं, जनरली बंगाल के लोग ही बनर्जी टाइटल को रखते हैं। तो बंगाली तो आपको नॉर्मली याद हो जाएगा कि बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेशन इन मेकिंग, तो चूँकि ये रविंद्रनाथ टैगोर हों या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हों, तो ये लोग जो थे नेशन के लिए बहुत नेशन बिल्डिंग का काम करते थे, मतलब हमेशा जागरूक करना और ये करना। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके लिए प्रकाशन के थे नेशन इन मेकिंग, इसको यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। या फिर अगर इस शब्द से कोरिलेट करते हैं, नेशन से सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कॉमनवेल्थ एनी ये एक बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थी। और न्यू इंडिया, ये दोनों, न्यू इंडिया इसका एक लैम्प फॉर ओल्ड लेडी, द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेडी करके एक प्रकाशन है, जो कि एनी बेसेंट द्वारा, वो भी बहुत चर्चित था, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, ये हिंदुत्व की भावना को, या यूँ कहें सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, या ये एक जो हिंदू संस्कृति था उनके लिए ये समर्पित थे दयानंद सरस्वती। आपको अगर इनके बारे में, इनका जो स्मारक है अभी वो विवेकानंद स्मारक, ये हालांकि विवेकानंद स्मारक वहाँ पे बना हुआ है कन्याकुमारी में, तो आप उसे जाके दे सकते हैं। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक ये इन्होंने लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, सरस्वती, ऐसे करके हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। कॉल प्रांच पे,
ये परांजपे ने लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी मेरी कहानी, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास का एक झलक, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये ग्लिम्सेस GLIMPISC ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की एक झलक। जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, तो इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा था और ये एक इन्हें हम लोग चाचा नेहरू के रूप में भी जानते हैं। तो इनका ये सब पुस्तक हम लोग कोरिलेट करके याद कर सकते हैं और इनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर ये सारे पुस्तक लिखे गए थे, क्योंकि ये खुद एक साहित्यिक रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। इनका चाहे विदेश का नीति हो, चाहे वो देश को विकास करने का नीति हो, वो सारे नीति में एक अलग सा एक यूनिक चीज़ था और ये बहुत अच्छे से इन्होंने देश को आज़ादी मिलने के बाद संभाले थे। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले, फिर से नेशन आगे गोपाल कृष्ण गोखले। इंडिपेंडेंट लिखे थे मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये इम्पोर्टेंट पत्र और पत्रिकाएं और पुस्तक जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा लिखा गया था, तो इसे एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं ताकि याद हो जाए। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, क्योंकि महात्मा गांधी को हम नवजीवन ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जब आए थे तो सबसे पहले जीवन दिए वो नील आंदोलन में, क्योंकि सबसे पहला इनका था नील आंदोलन था जो कि अपने राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर ये गए थे वहाँ पे। उसके बाद चंपारण में तो ये वहाँ पे जीवन प्रदान किए, जो कि वहाँ पे अंततः 320 जो था तीन कठिया पर था वो ख़त्म हो गया और वो किसानों को एक नया जीवन मिल गया। तो हम यहाँ से इनके इस घटना से कोरिलेट करके नवजीवन को याद कर सकते हैं, यंग इंडिया को इनके अपोजिट वाले घटना से याद कर सकते हैं। हिंद स्वराज, इन्हें हमेशा स्वराज चाहिए था, हिंद स्वराज, इसीलिए हम उनको। और ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ, ये बहुत अच्छा पुस्तक है, अगर आप लोग के पास टाइम हो तो इसे ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा पुस्तक है। आगे है प्रिंस ऑफ जीसस, संवाद कॉमेडी, मिरातुल अखबार और संवाद कॉमेडी, ये इनके द्वारा चलाया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा पत्रिका था और प्रिंस ऑफ जीसस इनके द्वारा लिखा गया था। प्रिंस से राजा होता है और इनका नाम में भी राजा है, तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छा से याद कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंस मतलब राजकुमार होता है और इनके जो नाम है उनमें राजा लगा हुआ है, तो आप राजा के घर में ही राजकुमार हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली राजा राम मोहन राय के प्रिंस ऑफ जीसस हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, आप इसे इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जितना बड़ा ये नाम है इनका नाम भी उतना ही बड़ा है, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान में एक नया लीडर का उदय हुआ, ये है मदन मोहन मालवीय। गीता रहस केसरी द मराठा, बाल गंगाधर तिलक, ये इसे आप सीधे रीजन से जोड़ के आप लोग याद रख सकते हैं कि द मराठा और केसरी और गीता रहस चूँकि ये मांडले जेल में लिखे थे, ये बहुत ही चर्चित घटना है उस समय का। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम अरविंद घोष का ये जो ओरोविले आश्रम है पांडिचेरी में, आप यहाँ से को रिलेट करके अगर आप लोग नहीं जानते तो पांडिचेरी में इनका एक ओरोविले आश्रम की स्थापना किए थे जब ये सांसारिक मोह माया से क्षुब्ध हो गए थे उसके बाद। और यहाँ पर हालांकि कुछ स्वतंत्रता के टाइम में गतिविधि भी हुआ था, लेकिन फिर भी वो आश्रम आज भी है। ओम सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कॉमरेड आप लोग आज भी कॉमरेड वर्ड का यूज करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, कॉमरेड हमदर्द। नेशन इन मेकिंग, बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कॉमनवेल्थ एनिवेसेंट, न्यू इंडिया एनिवेसेंट। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। काल परांजपे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। नेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। इसके अलावा हम लोग पत्र पत्रिकाएं से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स को देख लेते हैं। इससे भारत में प्रेस का विकास पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था, जो कि पुर्तगाली था।
तो धीरे धीरे फिर पुर्तगालियों से आगमन से स्टार्ट हुआ और फिर पश्चिमी देशों के लोग धीरे धीरे इंडिया में आना शुरू कर दिए थे। तो इंडिया में लोग आते थे। इंडिया में उस समय इंडिया को काला सोना बोला जाता था, क्योंकि यहाँ से मसाले का व्यापार या फिर यहाँ से लोग मसाले ले जाके पश्चिमी देशों में उसे उच्च दामों पे बेचते थे, जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे पुर्तगालियों और उसके अलावा फिर पुर्तगाली आए, डच, डेनिश, स्वीडिश, अंग्रेज, तो फिर सारे आने लगे यहाँ पे, और जिससे पश्चिमी के सभ्यता के लोग यहाँ पे विकास करने लगे। तो एनीवे पहले जब भी पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने ही प्रेस का विकास किया था। पहली पुस्तक पुर्तगालियों द्वारा 1557 ईस्वी में यहाँ पे आया। इसके अलावा एक कीवर्ड है 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की ने पहला समाचार पत्र छापा, जिसका नाम द बंगाल गजट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि पहला समाचार पत्र का क्या नाम था। द बंगाल गजट ये कब प्रकाशित हुआ? 1780 में। ये किसके द्वारा किया गया? जेम्स हिक्की द्वारा। तो ये कीवर्ड्स है जो कि पत्राचार या फिर पत्र के मामले में जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये जरूर पूछे जाते हैं। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में संपादित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य की साप्ताहिक बंगाल गजट था। राजा राममोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस का स्थापना का श्रेय दिया जाता। चूँकि राजा राममोहन राय जो थे वो पश्चिमी सभ्यता से बहुत प्रभावित थे। वो एक्चुअली प्रभावित नहीं थे। राजा राममोहन राय एक पढ़े लिखे थे, तो उन्हें पश्चिमी सभ्यता को समझने का प्रयास किया और उनके द्वारा पश्चिमी सभ्यता में अवगुण और गुण, उन्होंने दोनों चीज़ों को देखा। तो उन्होंने गुण को जो है वो आत्मसात करने का प्रयास किया, और भारतीय सभ्यता में जो अवगुण व्याप्त थे, भारतीय समाज में जो अवगुण व्याप्त थे, उसे उन्होंने जड़ से ख़त्म करने उनके प्रयास से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा लाया गया। उसके अलावा बाल विवाह पर रोक लगाया गया। तो इस प्रकार से राजा राममोहन राय जो थे वो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर वो अपने देश में विकास कर रहे थे। इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं के मामले में एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, जो कि 1800, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बहुत ही चर्चित एक्ट था उस समय, जो कि पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था या पत्रिकाएं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ये प्रतिबंध इस प्रकार था कि जिस भी पत्रिका में देश के लिए या देश प्रेम की भावना ऐसी की कोई बातों का समाहित किया जाएगा, उस पत्रिका को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि अंग्रेजी में छपने वाले पत्रों को दिया गया था परमिशन। तो उसमें एक पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। ये पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा संचालित किया जाता था। तो अमृत बाजार पत्रिका जो थी, इसे रातों रात, जब वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, तो इसे रातों रात फिर से अंग्रेजी में बदल दिया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उस समय गवर्नर जनरल थे लिट्टन के कार्यकाल कब से कब तक था? लिट्टन का कार्यकाल था 1876 से 1880 तक। ये था लिट्टन का कार्यकाल। लिट्टन का कार्यकाल था 1876 से 1880 तक। ये अपने कार्य में वर्नाक्यूलर एक्ट लाया था, जिससे कि पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे कि देश को जागरूक किया जा रहा था। तो इसके बाद फिर आए थे 1880 से 84 तक लॉर्ड रिपन। 1880 से 84 तक ये कार्यकाल था लॉर्ड रिपन का। तो लॉर्ड रिपन जैसे आए तो उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। और चूँकि ये इनको ऐसा लगा कि नहीं, ये खिलाफ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने इसको रद्द कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हालांकि देश में फिर से और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्रेस और पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा, जिसमें कि लोगों द्वारा जागरूकता किया गया और देश को आज़ादी में उससे बहुत मदद मिला।
और जिससे अंततः देश को आज़ादी भी मिले। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को याद किया। चलिए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें फिर से याद हो जाए। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ महात्मा गांधी, प्रिंस ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार 1800 ये राजा राम मोहन राय, मिरातुल अखबार 1822 में आया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी का एक और पुस्तक था रस्ट गुप्तगु। ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया था। ये अफगान में फारसी में लिखा गया था, रस्ट गुप्तगु। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय। गीता रहस्य तो तिलक। केसरी कैसे के तिलक, केसरी। द मराठा केसरी बाल गंगाधर तिलक। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री अरविंद घोष। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कॉमरेड, हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना। नेशन इन मेकिंग, बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। कॉल, परांजपे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। नेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। और आप लोग जैसा जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के गुरु थे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी प्रकार का किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।